प्रेज द लॉर्ड। हाउस ऑफ एटर्नल ग्लोरी यूट्यूब चैनल पर मैं प्रभु का दास प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो कि प्रभु के अनुग्रह से आप सब आशीषित हैं। और आइए इस समय हम जब परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, हम अपने आप को तैयार करें ताकि जब परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है, हम परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनकर प्रभु के उन योजनाओं को अपने जीवन में पूरा करें जिनके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। आइए समय हम अपनी आंखों को बंद करें, हम आने वाले परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ हमारे जीवित और महान परमेश्वर, आज परम पवित्र दिन पर हम तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपके वचन में लिखा है प्रभु यीशु यहां नहीं है, वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आप जीवित परमेश्वर हैं, आप अद्भुत जुट्टी करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं। प्रभु इस समय जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं और जितने लोग जुड़ने जा रहे हैं, उन सबों को मैं तेरे नाम से आशीष बोलता हूं। परमेश्वर आपका आत्मा आज उन्हें स्पर्श करे। प्रभु आज आपके वचन के द्वारा आप हम में से हर एक से बोलिए और बातचीत करिए। हमारे कानों का खतना कर आपका वचन हमारे हृदय में, हमारे गूदे में, गांठ गांठ में सामर्थ के साथ बसने पाए। प्रभु ना केवल हम आज के वचन को सुने प्रभु, पर आज के वचन के अनुसार चलने की कुव्वत सामर्थ तू अपने बंदों को दे प्रभु, तेरे बच्चों को दे पिता, ताकि वो योजनाएं जो आपने उनके लिए बनाई हैं वो प्रभु यीशु के नाम से पूरी होने पाए पिता। आगे के समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। मैं अपने आप को आपके हाथों में दे देता हूं। मुझ में से होकर बोल और बातें कर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है तू मेरा दास इज़राइल है, मैं तुझ में होकर बोलूंगा और अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं, हम सब कहें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। मेरे प्रियो, जो आज मेरा विषय मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं वो आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। मेरे प्रियो, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें से अधिकतर लोग इस बात को, इस सच्चाई को जानते हैं कि जो परमेश्वर है, जो सृष्टि करता है, परमात्मा है, चाहे किस नाम से भी हम उसे पुकारें, वह सर्वशक्तिमान है। प्रेज द लॉर्ड। वह सर्व सामर्थी है। पर आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से इससे भी ज्यादा जरूरी बात आपको बताना चाहता हूं कि वो सर्वशक्तिमान है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई औचित्य नहीं है। वो सर्वशक्तिमान था, है और रहेगा। हालेलुया। पर इस बात को जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है कि आखिर वह परमेश्वर मेरे जीवन में, आपके जीवन में कैसे कार्य करेगा। अगर आपने इस बात को सीख लिया कि कैसे परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेगा, फिर आपके जीवन में आप परमेश्वर की सामर्थ को देखते चले जाएंगे और आप इतने ब्लेस्ड बन जाएंगे, इतने आशीषित हो जाएंगे कि आपको जब लोग देखेंगे ना, वो कहेंगे कि तेरे जीवन में कुछ तो अलग है। और वो अलग क्या है कि मैं ये जान चुका हूं कि वो परमेश्वर कैसे मेरे जीवन में कार्य करेगा। आज हम में से बहुत सारे बिलीवर्स, विश्वासी लोग परमेश्वर के पास आने के बाद भी कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक निराशा अंदर से पाई जाती है। भले ही वो सामने ना बोले, पर अंदर ही अंदर कोई ना कोई परिस्थिति हर एक के जीवन में परेशान कर रही है। और हम में से अधिकतर लोग प्रार्थना कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आराधना आप कर रहे हो सकता है आप उपवास भी रख रहे हैं, फिर भी आपको लग रहा है ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या मैं नहीं कर रहा हूं कि प्रभु मेरे जीवन में चमत्कार नहीं कर रहा। मैं केवल एक
बिंदु पॉइंट आपके सामने रखूंगा थोड़ी सी देर में। मेरा अर्ज है कि जब आप वचन को सुन रहे हैं तो प्लीज पूरा सुने, ताकि आप सारी बातों को समझे। अगर आप थोड़ा सुनकर छोड़ देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और अगर आप परमेश्वर के वचनों को हल्के में लेंगे, आप वह नहीं बन पाएंगे जो प्रभु आपको बनाना चाहता है। अगर परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है तो हमें उस परमेश्वर के वचन का संपूर्ण आदर करना है। और मैं विश्वास करता हूं, आज मैं आपसे दावा भी करता हूं, अगर आपने इस बात को सुन लिया और सीख लिया और आपने अपने जीवन में से लागू कर दिया, तो आपका चमत्कार आप अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं, दुनिया की कोई ताकत आपके चमत्कार को आपसे नहीं ले पाएगी। मेरे साथ निकाले, मेरे प्रियो, आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, परमेश्वर का वचन ऐसी ऐसी बातों को प्रकट करता है, अगर उसको मनुष्य समझ जाए ना तो उसका जीवन ही अद्भुत हो जाएगा। और आज आप समझेंगे और आपका जीवन भी एक नया दिशा में जाने वाला है। सब बोले प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ प्रभु तुझे महिमा मिले। नीति वचन की पुस्तक निकालें, उसका 23वां अध्याय और 7वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। उसका पहला भाग मैंने यहां पर लिखा है आपकी स्क्रीन पर, इस समय आप देख पा रहे होंगे। नीति वचन 23 अध्याय उसकी 7वीं आयत, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यहां पर बताता है कि एक मनुष्य जैसे अपने मन में विचार करता है, जैसे अपने मन में सोचता है, थिंक करता है, विचार करता है, वैसा ही उसका जीवन बनता चला जाता है। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे, और मेरी किस्मत में तो ऐसा ही लिखा था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपकी किस्मत ऐसी नहीं रची है। अगर आप वचन समझ जाएंगे, चलना शुरू करेंगे, आप स्वयं अपनी किस्मत, डेस्टिनेशन लिखने वाले हैं। मैं यीशु के नाम से आपको दावा करता हूं, क्योंकि मैं उसके वचन की सच्चाई आपके सामने ला रहा हूं। मैं आपको एक उदाहरण आपके सामने लेकर आना चाहता हूं। मान लो जंगल में एक जगह से शेर आ रहा है, लायन, और वहीं पर एक एलिफेंट भी आ रहा है, हाथी। आपने देखा होगा कि शेर की कदकाठी कितनी है और हाथी की कदकाठी कितनी है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? पर जैसे ही शेर अपने सामने हाथी को आते हुए देखता है तो उसके मन में एक विचार आता है। उसका एटीट्यूड क्या है कि ये जो सामने आ रहा है यह मेरा भोजन है, यह मेरा शिकार है। प्रेज द लॉर्ड। समझ पा रहे हैं मैं क्या आप समझाना चाहता हूं? वह शेर हाथी की कदकाठी नहीं देखता कि हाथी मुझसे बहुत ज्यादा हाइट में बड़ा है, मुझसे बहुत ज्यादा विशाल है, उसका एक पांव इतना भारी है, यदि उसका पांव मेरे ऊपर आ जाएगा तो मैं दबकर मर जाऊंगा। नहीं मेरे प्रियो, पर शेर का एक एटीट्यूड है, शेर के अंदर एक विचार आता है, यह जो सामने आ रहा है इसका मैं शिकार करूंगा और इसे खत्म कर दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप अपने जीवन में परिस्थितियों को देखते हैं, हो सकता है आपको बड़ी लग रही है, हो सकता है आपको लग रहा है कि मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, अब तक मेरे जीवन में जो हो जाना चाहिए था नहीं हुआ है। नौकरी मिलनी चाहिए थी, शादी हो जानी चाहिए थी, ब्लेसिंग आ जानी चाहिए थी, यह काम तो हो जाना चाहिए था, अब तक मेरे जीवन में नहीं हुआ है। पर आज जब आप अपने विचारों को, अपने मन को परमेश्वर के वचन के आईने से देखेंगे तो वो जो परिस्थिति है आपको कुछ भी नहीं लगेगी। ओ जीसस, ग्लोरी टू द नेम ऑफ जीसस। यीशु को इस समय महिमा मिले है, क्योंकि वो कहता है, उसका वचन कहता है, मनुष्य जैसा विचार करता है वैसा ही वो बनता चला जाता है। अब आपके हाथ में है, हम
बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी निराशा में चले जाते हैं। अगर आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ा हो, मरकुस 5 में मैं बात कर रहा हूं कि याईर नामक आराधनालय का सरदार प्रभु यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा, मेरी छोटी बेटी बीमारी से मरने पर है, हे गुरु उसको चंगा कर। और प्रभु यीशु मसीह उस याईर नामक आराधनालय के सरदार की बात सुनकर उसकी बेटी को चंगा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए अपने चेलों के साथ निकल पड़ा। पर रास्ते में एक लहू बहने वाली स्त्री उसे मिली और उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्रों को छुआ और बाइबल बताती है वह चंगी हो गई। और इस कारण थोड़ी सी देर हो गई और कुछ लोग वहां पर इकट्ठे हुए और वे कहने लगे, अब गुरु को दुख मत दे क्योंकि तेरी बेटी तो मर गई है। पर बाइबल ऐसा बताती है प्रभु यीशु ने उनकी बातों को सुनकर अनसुना कर दिया। जीसस नेग्लेक्टेड देयर टॉक। यीशु ने उनकी बातों को अपने अंदर नहीं लिया। आज शैतान, आज अंधकार की शक्ति तुम्हारे अंदर कुछ बातों को डालती है, नकारात्मक बात डालती है, डाउट लाती है, आपको अंदर नहीं लेना है। अंदर लोगे, विचार आएगा तो वैसा ही आपका जीवन बनेगा। पर जैसे ही आपने यीशु की तरह अनसुना कर दिया, उसे रिजेक्ट कर दिया, तो परमेश्वर का वचन कहता है फिर आप ब्लेसिंग को लेने के लिए तैयार हो जाओ। रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। मैं आपको दावा करता हूं आप फिर गिन नहीं पाओगे परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को। अगर आपके जीवन में ऐसा ना हो तो मुझसे आके कह देना, क्योंकि मैं अपना ज्ञान आपसे नहीं बांट रहा हूं, मैं अपने विचार आपसे नहीं शेयर कर रहा हूं, मैं जीवित परमेश्वर का जीवित कलाम आपके सामने शेयर कर रहा हूं। आपको अनसुना करना है, क्योंकि जैसे ही आपने विचार लिया आपका जीवन वैसा बन जाएगा। आपने बीमारी के विषय में सोचा, आप बीमार रहेंगे। आपने गरीबी के विषय में सोचा, आप गरीब रहेंगे। आपने बदहाली के विषय में सोचा, आप बदहाल रहेंगे। आपको लगेगा मेरे जीवन में कुछ भी तो अच्छा नहीं हो रहा, तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए आपको एक निर्णय लेना है कि मुझे अपने विचारों को परमेश्वर के वचन से सहमत करना है, क्योंकि वचन कहता है मैं तेरी चंगाई हूं, मैं तेरा छुटकारा हूं, मैं तेरी सामर्थ हूं, मैं तेरी ब्लेसिंग हूं, मैं तेरी सामर्थ हूं। उस समय जब शैतान विचारों को डालता है, उससे बोलो अपना बैग पैक कर और मेरे जीवन से चला जा। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। तेरी ये योजनाएं मेरे जीवन में पूरी नहीं होंगी। मेरे जीवन में वो होगा जो परमेश्वर चाहेगा। सब बोले मेरे जीवन में वो होगा जो परमेश्वर चाहेगा। अब एक उदाहरण सुन लें, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, एक उदाहरण रखूंगा, ज्यादा नहीं, ताकि आपके आज समझ में आ जाए कि आपको करना क्या है। मेरे साथ पुराने नियम में उत्पत्ति की पुस्तक उसका 30वां अध्याय और 32 आयत आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको बता दूं कि याकूब और लाबान के बीच में यहां वार्तालाप चल रही है और जो याकूब है लाबान से इस तरह से एक डील कर रहा है। मान लें एक बिजनेस की डील चल रही है, एक बातचीत हो रही है। वह बातचीत क्या है मेरे प्रियो? इस वचन में एक बहुत बड़ा प्रकाशन छुपा है। जब आप इस प्रकाशन को अपने जीवन में लेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। और मैं विश्वास करता हूं आपका जीवन बदल रहा है। प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है। इस समय वचन सुनते सुनते मेरा परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहा है। ओ बीमारियां जा रही हैं, ओ बंधन छूट रहे हैं, नए रिश्ते जुड़ रहे हैं, ओ नए द्वार आपके जीवन में मेरा मसीह आज खोल रहा है। विश्वास से रिसीव करें परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 30वां अध्याय 32वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। याकूब ने लाबान के सामने एक बात रखी कि मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा और जो भेड़ या बकरी चित्ती वाली चित्त कबरी हो और जो भेड़ काली हो
और जो बकरी चितकबरी और चित्ती वाली हो उन्हें मैं अलग कर रखूंगा और मेरी मजदूरी में वे ही ठहरेंगी। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर याकूब लाबान से कह रहा है कि उस समय क्या होता था, उनके पास बहुत सारे पशु होते थे, जानवर होते थे, और वो लाबान से कह रहा है कि मेरे पास जो भेड़ बकरी चित्ती वाली यानी जिनके निशान रहता है, स्पॉट रहता है, चित्तकबरी होती हैं, या जो भेड़ ब्लैक है, ब्लैक शीप काली बकरी है, चित्तकबरी है, जिनके भी चित्ते लगे हुए हैं, वो मेरी ठहरेंगी और मेरी मजदूरी में वे ही ठहरेंगी। यानी इसका मतलब है कि बाकी जो भेड़ और बकरियां हैं, यानी सफेद, भूरी, या जिनका शरीर पर, बदन पर स्पॉट नहीं है, रिंकल नहीं है, वो लाबान की ठहरेंगी। ये क्या हो गया? एक साझेदारी लाबान और याकूब के बीच में हो गई। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं विश्वास करता हूं आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। मेरे साथ बने रहें। एक अद्भुत बात आपको यहां पर मैं प्रभु के वचन से देने जा रहा हूं और आप आशीषित होंगे उस बात को जानकर। अब देखिए, लाबान ने याकूब से सहमति जताई कि ठीक है, चित्ती वाली, चित्तकबरे, काली, जितनी भी भेड़ बकरियां हैं याकूब तेरी हैं, बाकी जो बची वो मेरी हैं। पर वो सहमत तो हो गया, याकूब के सामने हां भी दर्शा दिया, पर उसके अंदर कुछ और चल रहा था। अब अंदर क्या चल रहा था? उत्पत्ति 30-35 मेरे साथ निकाले, आपके स्क्रीन पर देखिए। अतः उसने उसी दिन, किस दिन? जब याकूब और लाबान की डील हुई, उसी दिन क्या किया? अब देखिए लाबान क्या धोखेबाजी कर रहा है। सब धारी वाले, चितकबरे, चित्ती वाले, चितकबरी बकरियों को, अर्थात जिनमें कुछ उजलापन था, और काली सब भेड़ों को अलग कर दिया और उनको अपने पुत्रों यानी बेटों के हाथ में सौंप दिया। और 36 आयत में लिखा है, उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया और याकूब लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए यहां पर लाबान ने क्या धूर्तता यानी चालाकी रची कि याकूब की जो भेड़ बकरी थी, चित्ती वाली, चितकबरी, काली, उन सबको क्या किया? उसी दिन अपने बच्चों को, पुत्रों को बुलाया और याकूब के जितने भी बकरियां थी, बकरे थे, चित्ती वाले, चितकबरे, काले, उनको अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया। और अब क्या कर रहा है? अपने और याकूब का जो बीच में 3 दिन के मार्ग का एक अंतर उसने ठहरा दिया है। यानी एक तरह से देखा जाए तो अब याकूब क्या हो गया? बोले छूछा हो गया। अब समझना इस वचन को, क्या प्रभु आपसे आज बात करने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूं जितने मेरी आवाज सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। लिसन केयरफुली टू द वर्ड ऑफ गॉड। अब याकूब के पास अपनी भेड़ बकरी एक भी नहीं है। लाबान ने चालाकी करके अपने पुत्रों को दे दिया है। अब याकूब जब भेड़ बकरी चरा रहा है, वो किसकी है? सब बोले लाबान की है। किसकी है? लाबान की है। यानी याकूब क्या हो गया? बोले छूछा हो गया। याकूब क्या हो गया? जीरो हो गया। लाबान ने बड़ी चालाकी से उसके डील को सहमति जताई, पर ऐसी चालाकी करी कि याकूब क्या हो गया? छूछा हो गया। उसी तरह से जो शत्रु है वो आपसे चालाकी करता है, आपके अंदर नकारात्मक चीजों को भेजता है, आपको बार बार परिस्थितियां दिखाता है, आपकी आंखों के सामने आपकी जीवन को लेकर आता है। वो बोलता है, देख प्रभु ने क्या किया। सबके जीवन में तो आशीष आ रही है, ओ सबकी तो शादियां हो रही हैं, तुम्हारी तो शादी भी नहीं हो रही है। सबके तो आशीष आ रही हैं, तुम्हारे तो आशीष भी नहीं आ रही है। ओ वो देखो, ये तो कितना बढ़ चुका है, तू तो प्रभु के आने के पास भी रुका हुआ है। ये उसकी चालाकी है।
जिस दिन आप उसकी चालाकी को समझ लोगे ना, उस दिन उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। यहां पर लाबान ने याकूब को छूछा कर दिया, याकूब शून्य हो गया। अब याकूब को समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। मैंने तो उसे कहा था चित्ती वाले चितकबरे काली भेड़ें मेरी हैं। इसने तो वो सारी भेड़ बकरियां अपने बेटों को सौंप दिया और 3 दिन का अंतर ठहराया ताकि वो ऐसे स्थान पर चली जाएं कि याकूब उनको हासिल न कर सके। लाबान ने एक ऐसी युक्ति रची, लाबान ने एक ऐसी योजना बनाई और अपने भतीजे को वो मामा ने बर्बाद करने की योजना बनाई। पर मैं आपको बता रहा हूं, दुष्ट कितनी भी योजनाएं बना ले, दुष्ट कितना भी चालाकी कर ले, पर परमेश्वर का वचन कहता है वह अद्भुत युक्ति करने वाला मेरा पराक्रमी परमेश्वर है। कोई तो बोले प्रेज द लॉर्ड। वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। रोमियो 8:28 में लिखा है, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर बोले भलाई को उत्पन्न करती है। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी आपके सामने समय आ जाए, पर हर एक बुरी बात से भी मेरा परमेश्वर भलाई ही को निकालेगा। आइए मेरे साथ उत्पत्ति 21:31, 10 से 12 ये मूल आयतें मैं आपके सामने रख रहा हूं और परमेश्वर आपको आशीषित कर रहे हैं। ध्यान से सुने। लाबान ने याकूब को छूछा कर दिया, 0 कर दिया, पर क्या परमेश्वर होने देगा? परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय नहीं चुकाएगा। वो कहता है वह अपने चुने हुओं का न्याय तुरंत चुकाएगा। आप ब्लेसिंग रिसीव करने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से। मैं बढ़ रहा हूं, आप बढ़ रहे हैं क्योंकि आप अब परमेश्वर के हो चुके हैं। ध्यान से सुनिए। अब यहां पर क्या परमेश्वर ने अद्भुत रचना किया देखना चाहते हैं? आ जाइए। भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय, यानी गाभिन का मतलब है प्रेग्नेंट होने के समय, मैंने सोपन में क्या देखा? अब याकूब जो है, जो छूछा हो चुका है, जिसका बिजनेस 0 हो चुका है, जो एक तरह से खत्म हो चुका है, अब उसके पास कोई आशा नहीं बची है, अब उसके पास कुछ भी नहीं है कि जिसके द्वारा वो फिर से खड़ा हो सके। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको पूरी तरह से शून्य कर दिया गया है, फिर भी मेरा परमेश्वर कहता है मैं तुझे 0 से उठाकर ऊंचाई पर लेकर जाने वाला तेरा जीवित परमेश्वर हूं। अब देखिए, परमेश्वर उसे एक सोपन में लेकर जा रहा है, यानी दर्शन में लेकर जा रहा है। और याकूब अब क्या देख रहा है कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं वे धारी वाले, चित्ती वाले और दब्बे वाले हैं। अरे ये कैसे हो गया? जो धारी वाले थे, चित्ती वाले थे, दब्बे वाले थे, वो तो चले गए, वो तो अब है ही नहीं। अब तो भूरी बेरे हैं, अब तो सफेद हैं जिनमें कोई स्पॉट नहीं है। फिर ये कैसे आ गए? जानना चाहते हैं? अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सुनने मेरे सवाल को। अगर आपने ऐसे माता पिता देखे हैं जो बहुत गोरे हैं, तो उनकी जो संतान है वो कैसी पैदा होगी? आप मेरे सामने तो नहीं है, पर कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। अगर माता पिता गोरे हैं तो औलाद भी गोरी पैदा होगी। अगर माता पिता काले हैं, निग्रो हैं, अफ्रीका के हैं, तो संतान भी निग्रो ही पैदा होगी। क्यों? क्योंकि जैसा माता पिता वैसा बच्चा। ये तो ऐसे ही होता है भाई, दुनिया की रीत है। ये तो दुनिया में ऐसा ही होता है। ऐसा तो आज तक मैंने नहीं देखा मां बाप गोरे हो और बच्चा काला हो जाए। हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। पर मेरा परमेश्वर जिसकी तुम आराधना करते हो, वो असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। वो जहां से बोता नहीं है ना, वहां से कटवाना शुरू कर देता है। अब परमेश्वर क्या कर रहा है मैं आपको बताऊं। याकूब के मन में जाकर उसके विचारों को चेंज कर रहा है, बदल रहा है। अब याकूब वैसे तो शरीर से क्या देख रहा है?
कि ऐसी कोई भेड़ बकरी नहीं है जो चित्ती वाली, चित्तकबरी हो या काली हो, पर परमेश्वर उसे क्या दिखा रहा है कि जो भेड़ बकरियों पर चढ़ रहे हैं, यानी जब वो बच्चे जन्म दे रही हैं तो वो धारी वाली हैं, वो चित्ती वाली हैं, वो दब्बे वाले हैं। सामने है क्या? ऐसा नहीं है, पर परमेश्वर क्या दिखा रहा है जो वो आपके जीवन में करने जा रहा है। आज वो देखो जो परमेश्वर करने जा रहा है। जो शैतान तुम्हें दिखाता है उसे इग्नोर कर दो, अनसुना कर दो, तो आज आप चमत्कार अपने जीवन में पाएंगे। आज आप आनंद से भर जाओगे। आज आपकी खुशियों का दिन है। मेरा मसीह आज के दिन जी उठा है और वो तुम्हें अपने आनंद से भर देगा। हालेलुया। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, आंखें उठाकर देख, जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं। हालेलुया। इसका मतलब है परमेश्वर स्वप्न में अपने दूत के द्वारा याकूब के विचारों को बदल रहा है। मेरा परमेश्वर इस समय आपके विचारों को बदले। मेरा परमेश्वर आपके विचारों को अपने वचन के अनुसार बना डाले। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं, वचन पढ़, वचन पढ़। तेरा जीवन वचन पर आधारित है। तुम जीवित हो तो परमेश्वर की सांसों से, वचन पढ़ो। जो वचन कहता है तुम्हारे जीवन की सच्चाई है और बाकी सब कुछ तथ्य है। तथ्य सच्चाई नहीं है, वचन एकमात्र सच्चाई है। परमेश्वर ने जोड़ियां बनाई, वो तुम्हारी बनाएगा। परमेश्वर ने फलाया फुलाया, वो तुम्हें फलाएगा फुलाएगा। परमेश्वर चंगाई देता है, वो तुम्हें चंगाई देगा। परमेश्वर छुटकारा करने वाला परमेश्वर है, वो तुम्हें छुटकारा देगा। इस समय परमेश्वर उसके विचारों को बदल रहा है। क्यों बदल रहा है पता है? क्योंकि वो कहता है, जो कुछ लाबान तुझसे करता है वह मैंने देखा है। आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जिन दुखों में तुम जा रहे हो, जिन परेशानियों में तुम होकर जा रहे हो, वो कहता है मैंने देखा है। आई एम सीइंग, मैं देख रहा हूं। और जब तू अपने विचारों को मेरे वचन से भर देगा, तेरे जीवन में अद्भुत काम तू देखेगा। उत्पत्ति 31:7 में वो कहता है, अपने अनुभव को बता रहा है कि तुम्हारे पिता ने मुझसे धोखा किया, तुम्हारे पिता ने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया। 10 बार लाबान अपनी बात से मुकर गया। मनुष्य अपनी बात से मुकर जाए, दुनियादारी के लोग मुकर जाएं, ओ तुम्हारे घर वाले तुम्हें छोड़ दें, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें छोड़ दें, पर मेरा खुदा ना तुम्हें छोड़ेगा ना तुम्हें त्यागेगा। वो कहता है, परंतु परमेश्वर, बोलो परंतु परमेश्वर ने लाबान को मेरी हानि, मेरा नुकसान करने नहीं दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने याकूब के विचारों को बदला, और जब याकूब ने वह देखा जो परमेश्वर दिखाना चाहता था, तब लाबान का सारा बिजनेस, मैं एक आयत आपके सामने शेयर कर रहा हूं, यहां पर लिखी हुई नहीं है, उत्पत्ति 30:43। इस प्रकार याकूब अत्यंत धनाढ्य हो गया, उसके बहुत सी भेड़ बकरियां, दासियां, दास, ऊंट और गधे हो गए। हालेलुया। लाबान का सारा बिजनेस परमेश्वर ने याकूब को दिला दिया। और याकूब कौन था? बोलो जीरो था। लाबान ने चालाकी करके सब कुछ छीन लिया था। अगर शैतान ने तुमसे कुछ छीना है ना, तो मेरा परमेश्वर लौटा कर देने वाला परमेश्वर है। आइए समय मेरे साथ प्रार्थनाओं में एक मन हो जाओ। यीशु के नाम में मैं आपकी जिंदगियों को इस समय ब्लेस्ड घोषित करता हूं। यू आर ब्लेस्ड इन जीसस नेम। यीशु के नाम से आप आशीषित हैं। बीमारियां तुम्हारे शरीर में राज्य नहीं कर सकती। इस समय सारी शरीर की बीमारियां, रोग, तकलीफ ओ चले जाएं यीशु के नाम में। ओ उसकी आशीषों से आप नवाजे जाएं। ओ प्रभु तुम्हारे जीवन में आज एक नया काम करे। बस तुम्हें एक काम करना है आज। नीति वचन उसका 23वां अध्याय 7 आयत को अपने जीवन का
एक मूल आयत बना लो कि जैसा तुम मन में सोचोगे वैसा आपका भविष्य बन जाएगा। इस समय विश्वास की आंखों से अपने भविष्य को देखने की कोशिश करें कि परमेश्वर ने मुझे आशीष किया है, मैं उसके भवन में गवाही दे रहा हूं, मैं लोगों को अपनी टेस्टमनी शेयर कर रहा हूं। ओ मेरी गवाही पूरे भारत में जा रही है। आपकी गवाही भारत में जाएगी, आपको मालूम है? आप नहीं जानते ना, यही तो प्रॉब्लम है। परमेश्वर आपकी गवाही को हर जगह लेकर जाएगा, आपकी गवाही को ऐसी बढ़ा रहा है वो इस समय। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु को महिमा दीजिए, प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु तू इस समय मेरे विचारों को बदल, तू मेरे अंदर आ जा, तू मेरे विचारों को इस समय अपने वचन से भर दे। मेरा परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरे, आपको एक स्पर्श इस समय मिले। आप जहां कहीं हैं परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और ब्लेसेड हो जाए, चंगे हो जाए, छुटकारा पाए। बंधनों को मेरा प्रभु यीशु तोड़ रहा है। आने वाले समयों में आप बेस्ट उस खुदावन से प्राप्त करें और परमेश्वर आपको अपनी आशीषों से नवाजे। मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात किया है। परमेश्वर आपको और भी ज्यादा इन वचनों से भरे और आशीषित करे। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मेरा आप सबको प्यार भरा सलाम। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें, आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें भेज सकते हैं। अगर आप कुछ हमसे बातचीत करना चाहते हैं, हम आपसे बात करेंगे, आपको प्रभु का वचन बताएंगे और कैसे प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा हम आपको बताएंगे। आज मैंने आपको बताया है वह सर्वशक्तिमान है, पर उसके काम करने का तरीका क्या है? वह आपके विचारों के द्वारा आपके जीवन में काम करेगा। वह यह चाहता है कि आप अपने भविष्य को वर्तमान में देखना शुरू करें, और जब आप ऐसा करेंगे आप उन सारी चीजों को अपने जीवन में पाएंगे जो प्रभु आपको देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।